राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम सोनीपत जिला पढ़ने वाले हैं। सोनीपत जिले से जितने भी क्वेश्चन एचएसएससी पूछती है वे सारे मैंने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरी ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करा करो क्योंकि टाइम की शॉर्टेज मेरे पास भी और आप लोगों के पास भी, तो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। आज की क्लास में हम सोनीपत जिला पढ़ने वाले हैं जिसको पहले सोनप्रस्थ बोला जाता था। अगर हम बात करें सोनीपत जिले का गठन कब हुआ था, 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत जिला बनाया गया था। इस दिन हरियाणा के दो जिले बनाए गए थे। कौन कौन से थे? एक तो सोनीपत और दूसरा भिवानी। दोनों की जो डेट है एग्जैक्ट याद रखना क्योंकि पेपर में एक बार पूछी गई थी। 22 दिसंबर 1972 को कौन सा जिला बनाया गया था? सोनीपत और भिवानी। अगर हम सोनीपत के संस्थापक की बात करें तो सोनीपत किसने बसाया था? राजा सोनी ने बसाया था। और इसका नामकरण किस पर हुआ है? श्रवण कुमार के नाम पर हुआ है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो राजा सोनी है इसने इसको बसाया था और श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? सोनीपत पड़ा है। अगर हम बात करें सोनीपत किस मंडल के अंदर आता है तो सोनीपत रोहतक मंडल के अंदर आता है। रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, दादरी और भिवानी। ये 5 जिले किस में आते हैं? रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। हरियाणा के अंदर टोटल मंडल कितने हैं? 6 मंडल हैं। अगर हम उपमंडल की बात करें तो सोनीपत में उपमंडल कौन कौन से हो जाएंगे? सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरखोदा। ये 4 क्या हैं? सोनीपत के उपमंडल। सोनीपत के अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, राई, बड़ौदा और खरखोदा। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो गोहाना और एक दूसरा खरखोदा। खरखोदा तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सोनीपत की क्या है? आरक्षित सीट है। जो हमारी 90 सीट हैं विधानसभा की, जिनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं और सोनीपत की कौन सी आरक्षित हो जाएगी? खरखोदा। इसीलिए ये आरक्षित सीट याद रखनी है। 17 कौन कौन सी हैं? पूछी जा सकती हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आरक्षित सीट है या नहीं है। तो खरखोदा सोनीपत की आरक्षित सीट है। गोहाना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो गोहाना से एमएलए बने हैं अरविंद शर्मा, वो कैबिनेट के अंदर उनको जगह मिली है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अरविंद शर्मा है उसका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? गोहाना। और अरविंद शर्मा को क्या बनाया गया है? सहकारिता मंत्री बनाया गया है। जेल विभाग, जेल मंत्री किसे बनाया गया है? अरविंद कुमार शर्मा को बनाया गया है। और उनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? गोहाना है। हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है उस पर एक क्लास बना रखी है, अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो एक बार उसको जाके जरूर देख लेना। जो हरियाणा का कैबिनेट है उसमें गोहाना से अरविंद कुमार शर्मा है, इनको जगह मिली है। 2 महिलाओं को मिली है। कौन कौन सी हैं? श्रुति चौधरी और आरती राव। आरती राव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। श्रुति चौधरी को महिला और बाल विकास विभाग मंत्री बनाया गया है। और गोहाना से कौन बने हैं? अरविंद कुमार शर्मा, जो सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खरखोदा और गोहाना दोनों याद रखनी है। सोनीपत की जो आरक्षित सीट है खरखोदा, वहां से कौन बने हैं? बीजेपी के बने हैं पवन कुमार। इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है खरखोदा से। तो खरखोदा क्या है? एक आरक्षित सीट है। सोनीपत का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? सोनप्रस्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो युधिष्ठिर है उसने कौरव से, जो दुर्योधन है उससे 5 गांव मांगे थे। कौन कौन से थे? सोनप्रस्थ, पनप्रस्थ, तिलपत, बागपत और इंद्रप्रस्थ। ये 5 गांव मांगे थे युधिष्ठिर ने। सोनप्रस्थ जिसको आज हम सोनीपत के नाम से जानते हैं, पनप्रस्थ पानीपत हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ को क्या बोलते हैं? दिल्ली। तिलपत और बागपत ये दोनों यूपी के अंदर आते हैं। तो ये 5 गांव किसने मांगे थे? युधिष्ठिर ने मांगे थे दुर्योधन से। तो जिनमें से आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सोनीपत पढ़ रहे हैं, जिसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? सोनप्रस्थ। अगर हम इसके उपनाम की बात करें तो सोनीपत को क्या बोला जाता है? सोने का शहर बोला जाता है, स्वर्ण नगरी, एजुकेशन सिटी किसे बोला जाता है? सोनीपत को बोला जाता है। सोने का शहर या फिर सोने की नगरी, ये सब किसे बोला जाता है? सोनीपत को बोला जाता है। एजुकेशन सिटी, जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी किसे बनाया जा रहा है? कुंडली को बोला जाता है। इसलिए क्या है ये? एजुकेशन सिटी किसे बोला जाता है? सोनीपत को बोला जाता है। अगर एजुकेशन हब बोला जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। तो दोनों याद रखना, एजुकेशन सिटी सोनीपत और एजुकेशन हब रोहतक हो जाएगा। अगर हम मैप में सोनीपत को देखें तो ये सोनीपत है, ये दिल्ली के साथ अपनी सीमा बनाता है। दिल्ली हरियाणा ने 3 तरफ तक घेर रखी है। जो दिल्ली है इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये देखो, जो दिल्ली है ये हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखी है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनीपत की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? तो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और जो ये सोनीपत है इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 1972 को की गई थी। और इसी दिन भिवानी की भी स्थापना की गई थी। जो ये सोनीपत है ये रोहतक मंडल के अंदर आता है।
आगे है सोनीपत के पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले क्या है, चकोर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले पूछा जा चुका है। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है, सोनीपत के अंदर स्थित है। सतकुंभा तीर्थ स्थल, ये भी कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर है। और सतकुंभा मेला भी कहाँ पर लगता है, सोनीपत के अंदर लगता है। और ये क्वेश्चन पहले HSSC ने पूछ रखा है, सतकुंभा मेला कहाँ पर लगता है। मामा भांजा की दरगाह, पीर जमाल की दरगाह, ये दोनों कहाँ पर हैं, सोनीपत के अंदर हैं। खिजर खां का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पेपर में बहुत बार पूछ लिया। खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर है। तो ये पर्यटन स्थल कहाँ की हैं, सोनीपत की हैं। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ पर है, ककरोई गांव, सोनीपत के अंदर स्थित है। 400 मेगावाट की है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ककरोई गांव, सोनीपत के अंदर है। बहुत बार पेपर में पूछी गई है, इसको याद रखना। अगर हम उद्योग की बात करें तो सोनीपत के अंदर कौन सा उद्योग है, एटलस की जो साइकिल है उसका उद्योग कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। एटलस साइकिल का निर्माण कहाँ पर होता है, सोनीपत के अंदर होता है। हरियाणा का पहला आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ पर बनाया गया था, हसनपुर, सोनीपत के अंदर बनाया गया था। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना भाई, क्योंकि मेरा भी स्टेशन अलॉट हो चुका है। मैं भी अपनी ड्यूटी के लिए चक्कर काट रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर स्टेशन आया है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, मैं भी टाइम निकालूँ तो हम भी 2 मिनट का टाइम निकाल कर इसने क्लास में शेयर जरूर करा करूँ। आगे है सोनीपत के शिक्षण संस्थान, कौन कौन से हैं। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है, राय, सोनीपत के अंदर बनाया गया है। कब बनाया गया था, 1973 में बनाया गया था। और ये क्या है, हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल है। पेपर में बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया यो, हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल कौन सा है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है, राय, सोनीपत के अंदर है। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पर है, मुरथल, सोनीपत के अंदर स्थित है। जो दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी है ये तो सोनीपत के अंदर हो जाएगी, लेकिन छोटूराम का जो संबंध है वो कौन से जिले से, रोहतक जिले से है। अगर दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यमुनानगर हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन है ये अलग अलग याद रखना। अगर हमसे पूछा जाए दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो मुरथल, सोनीपत हो जाएगा। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना पूछी जाएगी तो यमुनानगर हो जाएगा। छोटूराम का संबंध किस जिले से है, तो रोहतक जिले से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सारे याद रखने हैं। पंडित लक्ष्मीचंद कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है, अटेरना, सोनीपत के अंदर है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये कहाँ पर है, तो रोहतक हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो दोनों याद रखना। कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, अटेरना, सोनीपत के अंदर। अगर पूछा जाए परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स है, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, रोहतक के अंदर हो जाएगी। दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर खोला गया था, खानपुर कला, सोनीपत के अंदर। और कब खोला गया था, 2006 में खोला गया था। सन जरूर याद रखना है, 2006 में खोला गया था, क्योंकि पेपर में पूछा गया था भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कब खोला गया था, 2006 में। और कहाँ पर, खानपुर कला, सोनीपत के अंदर। हरियाणा की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, ये भी कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट शिक्षण संस्थान है जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो सोनीपत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी, OP जिंदल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। ये भी याद रखना, क्योंकि कई बार ऑप्शन में पूछ लेते हैं। OP जिंदल यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सोनीपत की। आगे है अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी, कहाँ पर बनाई गई है, गन्नौर में बनाई गई है। अगर हमसे पूछा जाए सब्जी का उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ पर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घरोंडा, करनाल के अंदर। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी ये कहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गन्नौर। दोनों याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी कहाँ पर है, सिरसा, सोनीपत के अंदर है। अगर हमसे पूछा जाए गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लाडवा, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं भाई, इनको याद रखना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सोनीपत से हमें क्या क्या मिले थे, शेषैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ पर मिली थी, फिजिलपुर, सोनीपत के अंदर मिली थी। 1200 यूनानी बैक्टीरियाई आधे धीरम, ये भी कहाँ पर मिली हैं, सोनीपत के अंदर मिली हैं। हर्षवर्धन कालीन मोहरें हैं, ये भी कहाँ पर मिली हैं, सोनीपत के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले ही पूछे जा चुके हैं। हर्षवर्धन कालीन मोहरें हैं, ये कहाँ पर मिली हैं, सोनीपत के अंदर मिली हैं। हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर खोला गया है, मुरथल, सोनीपत के अंदर खोला गया है। और मुरथल का परांठा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ का फेमस है ये। तो हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, मुरथल, सोनीपत के अंदर हो जाएगा। आगे है KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे,
इसका नाम पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। पेपर में पूछा जाया करे केएमपी का दूसरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। कौन कौन से जिलों से जाता है ये? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात और पलवल यहाँ से गुजरता है। हरियाणा में नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई है? गन्नौर में। और गन्नौर के अंदर ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी कहाँ पर है? गन्नौर में है। जो सोनीपत है इसको क्या बनाया गया है? नई पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है। अब अभी वर्तमान में हरियाणा के अंदर 5 पुलिस कमिश्नरी हो चुकी हैं। पहले 3 थी, कौन कौन सी? पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम। पहले 3 थी, चौथी कौन सी बनाई? सोनीपत। 5वीं कौन सी बनाई है? झज्जर। तो 5 हो चुकी हैं और 5 याद रखनी है। 5 पुलिस कमिश्नरी अभी वर्तमान में हरियाणा के अंदर है। जो सोनीपत की पुलिस कमिश्नरी बनाई है उसका हेड कौन बनाया गया है? सतीश बालन बनाया गया है। सोनीपत का एक शहर है गोहाना, जहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो गोहाना का पुराना नाम क्या हो जाएगा? गवम भवन। ये क्या बोला जाता है? गोहाना को बोला जाता था पहले। जो ये गोहाना है ये किसने बसाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था। गोहाना का किला भी किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। ये क्वेश्चन सारे पेपर में पूछे जाए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोहाना की जो जलेबी है, मातूराम की जलेबी, वे बहुत ज़्यादा फेमस है गोहाना के अंदर। पेपर में सीधा पूछा जाता है जलेबी कहाँ की फेमस है, तो गोहाना सोनीपत की हो जाएंगी। गोहाना का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। और गोहाना के अंदर जो ये फिरोज शाह तुगलक है, गोहाना का मंदिर था, वहाँ पर इसने जहाँ पूजा कर रहे थे ना हिंदू, उनके हाथ कटवा दिए थे। तो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोहाना में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। और ये स्टेट में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। गोहाना में किसका विद्रोह किया गया था? फिरोज शाह तुगलक का किया गया था। पृथ्वीराज चौहान से 3-4 क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान को क्या बोला जाता है? पिथौरा बोला जाता है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। गोहाना का किला किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। आसीगढ़ का किला भी किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पर है? तो शाम में। ये सारे क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान से पूछे जाते हैं। 1191 में तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। किसके साथ किया था? मोहम्मद गोरी के साथ किया था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें जीता कौन था? मोहम्मद गोरी जीता था। ये सारे क्वेश्चन ये याद रखने हैं। तो गोहाना की क्या है? जलेबी फेमस है। पुराना नाम क्या हो जाएगा? गवन भवन। आगे है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले HSSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर बनाया गया है? सोनीपत के अंदर बनाया गया है। जो ये सोनीपत है ये खुम्बी और मशरूम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है सोनीपत। अगर हम प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में। पेपर में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? जाटी कला गाँव कहाँ का है? सोनीपत का है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गाँव भी एग्जैक्ट पूछ रखा है। तो एग्जैक्ट गाँव का नाम याद रखना, जाटी कला गाँव सोनीपत का। पंडित लक्ष्मीचंद कौन थे? स्वांग कलाकार थे। हरियाणा का सूर्य कवि और शेक्सपियर किसे बोला जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को बोला जाता है। और पंडित लक्ष्मीचंद है, इसके ऊपर हरियाणा सरकार ने ब्रेन शोध भी करवाया था। पेपर में यही पूछा जाता है कि किस स्वांग कलाकार के ऊपर ब्रेन शोध किया गया था, तो कौन सा था? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे? मान सिंह। आगे है दीपचंद बैमन। ये दोनों क्या हैं? ये स्वांग कलाकार हैं और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीचंद के बारे में भी याद रखना और दीपचंद बैमन, इनका भी गांव याद रखना। शेरीखांडा गांव कहाँ का है? ये सोनीपत का है। हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे बोला जाता है? दीपचंद बैमन को बोला जाता है। हरियाणा का सूर्य कवि और शेक्सपियर किसे बोला जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और दोनों कन्फ्यूजन वाले हैं। कालिदास किसे बोला जाता है? दीपचंद बैमन को। सूर्य कवि किसे बोला जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। आगे है मूलचंद जैन। इनका संबंध भी कहाँ से है? सोनीपत से है। और इनको क्या बोला जाता है? हरियाणा का गांधी। पेपर में बहुत बार पूछ लिया यो, हरियाणा का गांधी किसे बोला जाता है? मूलचंद जैन को बोला जाता है। और पेपर में ये भी पूछा जाता है आदि हरियाणा किसे कहा जाता है? हरियाणा का गांधी तो हो जाएगा मूलचंद जैन। आदि हरियाणा कौन हो जाएगा? शाह मोहम्मद रमजान हो जाएंगे। मेजर होशियार सिंह, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह है। और इनका गांव कौन सा है? सिसाना गांव सोनीपत का। ट्री मैन ऑफ हरियाणा किसे बोला जाता है? देवेंद्र सूरा को बोला जाता है। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? सोनीपत से संबंध रखते हैं। अगर हम बात करें सोनीपत जिले के खिलाड़ियों की, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं सोनीपत जिले के और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये जो खेल खिलाड़ी हैं ये भी याद रखने हैं। किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछे जाएंगे।
तो योगेश्वर दत्त है, इसका संबंध किस खेल से है? कुश्ती खेल से है। और ये किस गांव से बिलोंग करते हैं? भैंसवाल गांव सोनीपत के अंदर आता है ये। दीपा मलिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जा लिया दीपा मलिक के बारे में। इसका खेल कौन सा हो जाएगा? शॉट पुट हो जाएगा। 2016 के अंदर जो पैरा ओलंपिक हुए थे, रियो के अंदर हुए थे, रियो ब्राज़ील के अंदर पैरा ओलंपिक हुए थे, उसके अंदर इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था 2016 के पैरा ओलंपिक में। ये क्या है? एक पैरा खिलाड़ी है दीपा मलिक, जिसका संबंध शॉट पुट से है। और 2016 के ओलंपिक खेलों में ही साक्षी मलिक ने कुश्ती के अंदर क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाया करे। पहली भारतीय महिला जिसने कुश्ती के अंदर कोई भी पदक जीता था 2016 में साक्षी मलिक ने जीता था कांस्य पदक। और ओलंपिक के अंदर कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगी। 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उसके अंदर कांस्य पदक कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। सीमा पुनिया, इसका संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रो से है। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा पुनिया का संबंध भी कहाँ से है? सोनीपत जिले से है। सुनील कुमार पेपर में छपेगा, क्योंकि 2024 में जो अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं टोटल 26 खिलाड़ियों को दिए गए हैं भारत के, जिनमें से 3 हरियाणा के थे। और तीनों में से एक कौन है? सुनील कुमार है, जिसका संबंध कुश्ती से है। और ये किस जिले से संबंध रखते हैं? सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को दिए गए हैं, अंतिम पंघाल, सुनील कुमार और दीक्षा डागर। इन 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड है ये दिए गए थे। जो ये अर्जुन पुरस्कार है इनकी शुरुआत कब की गई थी? 1961 में की गई थी। और अभी वर्तमान में कितने रुपए दिए जाते हैं इसके अंदर? पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। तो 2024 में हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, सुनील मलिक, दिशा डागर और अंतिम पंघाल। जो सुनील मलिक है इसका संबंध किससे हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। ये करंट के क्वेश्चन है जो सोनीपत जिले से बनते हैं। जो हमारे डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर है, इन्होंने हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा घोषित किया है? बड़ी पुलिस थाना। और ये कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर आता है। पूरे भारत के अंदर इसकी जो रैंक है वो कौन सी है? 12वीं रैंक है बड़ी पुलिस थाना की भारत के अंदर। और ये हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है। चौथी मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर चौथी पुलिस कमिश्नरी किसे बनाया गया है? सोनीपत को बनाया गया है। मारुति ने अपना जो दूसरा प्लांट है वो भी कहाँ पर लगाया है? 900 एकड़ की जमीन में खरखोदा के अंदर लगाया गया है। और खरखोदा क्या है? एक सोनीपत की आरक्षित सीट है, ये भी याद रखना। यहाँ से कौन बने हैं? पवन कुमार बने हैं बीजेपी के। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में शेयर करना। धन्यवाद।